मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही प्यारे हेजहॉग से। इसका नाम सोनिक है। सोनिक हमें अपनी स्टोरी बताता है और साथ ही अपने प्लेनेट का टूर भी देता है। उसका प्लेनेट तो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। सोनिक हमें बताता है कि कैसे वो अपने प्लेनेट का सबसे तेज दौड़ने वाला क्रीचर है और इसी वजह से बाकी सारे क्रीचर्स ऐसे हैं जो कि उससे मुकाबला करना चाहते हैं और उसके दुश्मन बन चुके हैं। इसके बाद सोनिक अपनी गार्डियन आउल के पास जाता है। ये लोग बातें कर रहे थे कि अचानक से कुछ क्रीचर्स इन पर हमला कर देते हैं और गार्डियन आउल सोनिक को लेकर यहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद भी काफी क्रीचर्स इन पर हमला करते हैं जिसकी वजह से गार्डियन आउल जख्मी हो जाता है और वो सोनिक को लेकर एक जगह पर सेफली लैंड करता है। वो अपने बैग में से एक रिंग निकालता है जिसके खुलते ही वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है एक अलग ही दुनिया के लिए। यहाँ पर आउल सोनिक से कहता है कि तुम्हें इस पोर्टल में से गुजरकर दूसरी दुनिया को जाना होगा ताकि तुम खुद को बचा सको। साथ ही वो उसे एक छोटा सा बैग देती है जिसमें और रिंग्स थे ताकि कहीं पे भी जरूरत पड़े तो सोनिक एक इसी तरह का पोर्टल खोल के कहीं भी जा सके। पता चलता है कि ये पोर्टल खुला था प्लेनेट अर्थ पे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद का, जहाँ पर हम एक सिटी देखते हैं जिसका नाम ग्रीन हिल्स है। यहाँ पर हम पुलिस ऑफिसर टॉम से मिलते हैं जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था और कुछ न कुछ नए एडवेंचर के लिए तलाश करता रहता था। अचानक से एक दिन इसे रोड पर एक ब्लू कलर का फेदर मिलता है जो कि सोनिक का था। दूसरी तरफ हम सोनिक को देखते हैं जो कि इसी दुनिया में लोगों से बचकर एक केव में अपना घर बना चुका था और ऐसे ही लोगों से छुपकर यहाँ पर रह भी रहा था। सोनिक बताता है कि कैसे उसे टॉम और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सोनिक टॉम को डोनट लॉर्ड कह के बुलाता था क्योंकि उसे डोनट खाना बहुत ज्यादा पसंद था। जब ये दोनों कपल घर पर नहीं होते थे तो सोनिक इनके घर में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड भी करता था क्योंकि वो इनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। एक दिन टॉम को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वो सैन फ्रांसिस्को पोस्ट कर दिया गया है। अब तो टॉम बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कोई नया एडवेंचर आने वाला था। अब दूसरी तरफ सोनिक देखता है कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए। वो कुछ अकेला सा महसूस करता है क्योंकि उसके पास तो खेलने के लिए कोई भी नहीं था। रात को जब वहाँ कोई नहीं होता तो वो अकेले ही उस ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है और ऐसे ही बहुत तेज चक्कर लगाने की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती है और उस पूरे सिटी की लाइट्स चली जाती हैं। टॉम को अपने घर से एक ब्लू कलर का फेदर मिलता है। ये वैसा ही था जैसे एक बार उसे रोड के पास मिला था पर ये अंधेरे में चमक रहा था। अब दूसरी तरफ पूरी यूएस आर्मी बहुत अलर्ट हो गई थी कि ऐसे अचानक से ब्लैकआउट कैसे हो गया, जिसकी वजह से वो डॉक्टर रॉबर्ट निक को हायर करते हैं ताकि वो पता लगा सके कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर रॉबर्ट निक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे। वो अब इस चीज की इंक्वायरी के लिए बहुत सारे रोबोट्स को छोड़ देते हैं और उन्हीं में से एक रोबोट एक पिक्चर लेकर आता है जो कि एक फुटप्रिंट की थी। जब उसको एनालाइज किया जाता है तो वो सोनिक का था और इनको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो एक इंसान का नहीं था और ना ही किसी ऐसी चीज का जो कि इस दुनिया से बिलोंग करती हो, यानी कि ये कोई एलियन फुटप्रिंट है। सोनिक को भी वो सारे रोबोट्स और आर्मी नजर आती है जो कि हर तरफ सोनिक को ढूंढ रही थी। अब उसको पता चल गया था कि अब ये टाइम है कि उसे ये छोड़कर एक डिफरेंट पोर्टल के थ्रू कहीं और जाना होगा। इसीलिए वो अपनी केव में जाता है और वहाँ से वो रिंग वाला पाउच ले लेता है। नई लोकेशन के लिए वो जाता है टॉम के घर। अब वहाँ पर वो रिंग यूज करके पोर्टल खोलने ही वाला था कि टॉम वहाँ आ जाता है। टॉम सोनिक को देखकर इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ में एक ट्रैंकुलाइजर गन थी जिससे वो सोनिक को शूट कर देता है। सोनिक के हाथ से वो रिंग गिरती है और नीचे एक पोर्टल खुल जाता है। टॉम की शर्ट के ऊपर सैन फ्रांसिस्को लिखा था और यही सोनिक के लास्ट वर्ड्स थे जिसकी वजह से वो पोर्टल खुलता है सैन फ्रांसिस्को को। अब सोनिक के हाथ में जो पाउच था रिंग्स वाला वो गिर जाता है सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप के ऊपर, जिसके बाद सोनिक तो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर टॉम उसको पकड़ लेता है। टॉम को पता चल जाता है कि ये वही ब्लू फेदर वाला एलियन है। जब सोनिक को होश आता है तो वो टॉम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि उसकी हेल्प करे और उसे आर्मी को ना दे। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि टॉम एक बहुत अच्छे दिल का इंसान था तो वो सोनिक की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब बाहर रॉबर्ट निक अपने रोबोट्स के साथ पहुँच गया था क्योंकि हर जगह पर सोनिक के फुटप्रिंट्स थे और उनको फॉलो करते करते वो टॉम के घर तक पहुँच जाते हैं। पर यहाँ पर जब वो बेल बजाते हैं तो टॉम आकर उनको अंदर आने से मना करता है। दूसरी तरफ वो छोटे छोटे रोबोट्स टॉम के घर के अंदर आते हैं जिनको देखते साथ ही सोनिक बहुत ज्यादा मूव करता है और नीचे आ जाता है। अब ये सारी आवाज सुनकर डॉक्टर रॉबर्ट निक उसके घर के अंदर आते हैं जहाँ पर वो एक ब्लू फेदर देख लेते हैं। सोनिक तो छुप गया था बट डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि अगर सोनिक सामने ना आया तो वो टॉम को शूट कर देगा।
अब अचानक से सोनिक बाहर आता है और कहता है कि टॉम को शूट ना करे। यहाँ पर टॉम और सोनिक यहाँ सब लोगों को चकमा देकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जब गाड़ी में ये जा रहे थे तो सोनिक टॉम से कहता है कि हमें सैन फ्रांसिस्को जाना होगा क्योंकि मेरी वहाँ पर पाउच पड़ी है जिसमें रिंग्स हैं। टॉम भी मान जाता है क्योंकि उसको लगता है कि सोनिक यहाँ से भाग सकता था, पर उसी की वजह से वो अब यहाँ फंस गया है तो उसे उसकी हेल्प करनी होगी। इनका सफर स्टार्ट होता है तो रास्ते में ये लोग एक बार में रुकते हैं जहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फुल ऑन पार्टी सीन होता है। यहाँ पर ये लोग नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि इनकी कुछ लोगों से लड़ाई भी होती है जो कि साइज में और नंबर में इनसे ज्यादा ही थे, पर सोनिक अपनी सुपर अल्ट्रा तेज पावर की वजह से उन सबको हरा देता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। अब पूरे टीवी में हर जगह पर ये अनाउंस कर दिया गया था कि टॉम को पकड़ना चाहिए क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही है। दूसरी तरफ रोबोटनिक का एक रोबोट इनको ढूंढ लेता है और रास्ते में इनकी गाड़ी के पीछे पीछे आने लग जाता है। सोनिक अपनी अल्ट्रा तेज पावर से इस रोबोट को हराने की कोशिश करता है, पर जब भी वो इस रोबोट को डिफीट करता था, इस रोबोट के अंदर से एक और छोटा रोबोट बाहर निकल आता था और ऐसे ही इनकी काफी देर फाइट होती रहती है। पर कुछ ही दूर आके जाकर इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सोनिक को बहुत ज्यादा चोट लगती है। टॉम को समझ आ जाती है कि सोनिक को अब हेल्प की जरूरत है और वो सोनिक को लेकर अपनी वाइफ के घर जाता है जहाँ पर उसकी बहन भी थी। यहाँ पर टॉम की वाइफ उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और बहुत ही कंफ्यूज भी। टॉम उसे सारी बात समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें सोनिक की हेल्प करनी होगी क्योंकि वो एक जानवरों की डॉक्टर थी। जिसके बाद वो सोनिक की हेल्प करती है उसे ठीक करने में। दूसरी तरफ डॉक्टर उसके उस फेदर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उनको पता चलता है कि इस एक फेदर में बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड पावर सप्लाई है। अब उनका मिशन था कि वो सोनिक को पकड़े ताकि वो इसकी ये पावर को यूज कर सकें। दूसरी तरफ अब सोनिक ठीक हो चुका था। टॉम अपनी वाइफ और सोनिक के साथ उसी बिल्डिंग के सामने आता है जिसके टॉप के ऊपर सोनिक का वो पाउच है रिंग्स वाला। यहाँ पर टॉम अपने पुलिस ऑफिसर होने का फायदा उठाता है और अपनी वाइफ और सोनिक को लेके जाता है टॉप पर, जहाँ पर सोनिक को मिल जाता है वो बैग। यहाँ पर अब सोनिक इन दोनों से गुड बाय कहता है क्योंकि वो एक नया पोर्टल खोलने वाला था ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। सोनिक इससे पहले कि अपनी रिंग यूज करके पोर्टल खोलता, डॉक्टर वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जहाज में पहुंच जाता है और इन पर अटैक करने लगता है ताकि सोनिक को पकड़ सके। टॉम और उसकी वाइफ यहाँ पर नीचे गिरने लगे थे, पर सोनिक यहाँ पर रिंग यूज कर एक पोर्टल खोलता है जिसकी वजह से वो टॉम और उसकी वाइफ को दोबारा से ग्रीन हिल्स भेज देता है। दूसरी तरफ सोनिक अपनी सुपर पावर को यूज करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो जहाज भी बहुत तेज था। पता चलता है कि डॉक्टर ने सोनिक का ही वो फेदर यूज किया है, जिसकी वजह से इस जहाज की भी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये प्लेन तो सोनिक को बहुत ही तेजी से फॉलो कर रहा था, जिसके बाद सोनिक अपनी रिंग्स यूज करते हुए डिफरेंट किस्म के पोर्टल्स खोलता है और ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज में जाता रहता है। एंड में एक पिरामिड से होते हुए वो पोर्टल खोलता है जहाँ पर वो ग्रीन हिल वापस पहुंच जाता है और वो प्लेन भी उसके पीछे पीछे ही था। ग्रीन हिल एंटर करते ही सोनिक के ऊपर अटैक होता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर टॉम और उसकी वाइफ भी देख लेते हैं। अब ये लोग उसके जहाज के ऊपर अटैक करने लगते हैं और ऐसे ही करते करते आसपास के सारे लोग सोनिक की मदद को पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर टाइम मिल जाता है सोनिक को अपनी पावर गेन करने का, जिसके बाद अब उसके पास सारी पावर थी। यहाँ पर वो अपनी पावर यूज करता है ताकि अपनी फेदर की पावर भी अपने पास ही ले ले। अब सोनिक के पास सारी पावर थी और डॉक्टर के प्लेन में बिल्कुल पावर नहीं बची थी। इसके बाद सोनिक टॉम को इशारा करता है कि एक रिंग फेंको। ऐसे ही टॉम रिंग फेंकता है उस प्लेन के बिल्कुल पीछे। अब सोनिक फुल पावर में उस प्लेन के साथ टक्कर मारता है, जिसकी वजह से वो प्लेन खुले हुए पोर्टल में चला जाता है। ये पोर्टल सोनिक की अपनी दुनिया का था। इसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। अब टॉम सोचता है कि उसे ग्रीन हिल्स में ही रहना है क्योंकि काफी एडवेंचर हो चुका था। इसके बाद वो और उसकी वाइफ सोनिक को अपने साथ रख लेते हैं। वो अपने ही घर में ऊपर एटिक में सोनिक को एक बहुत ही प्यारा सा सेट करके देते हैं रूम, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी केव में था। अब एक दिन एक आर्मी जनरल आता है टॉम के घर और बताता है कि कैसे सोनिक पे होने वाली सारी रिसर्च को इरेज कर दिया गया है, यहाँ तक कि डॉक्टर रोबोटनिक के बारे में भी अब कुछ भी फाइल्स में नहीं बचा।
इसके बाद हम देखते हैं सोनिक का प्लैनेट, जहाँ पर अभी भी डॉक्टर के पास सोनिक का वो फेदर है और वो प्लान करता है कि वो एक दिन अर्थ पर वापस जरूर आएगा। एंड में बिल्कुल हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुला है जिसमें से एक येलो 2 पूंछ वाली फॉक्स निकली है और वो भी सोनिक के प्लैनेट से ही आई है और यहाँ पर पता चलता है कि वो सोनिक को ही ढूंढ रही है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।